आप सभी लोगों का अचीवर अकेडमी में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोपहर क्लास लेने के लिए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसके पहले मैंने आप लोगों को व्यंजन के प्रकार पढ़ा रहे थे वर्णमाला में, और उस व्यंजन के प्रकार में मैंने आप लोगों को 3 प्रकार पढ़ा दिया था। चौथा जो प्रकार है वो संयुक्त व्यंजन है प्रिय साथियों, जिसमें से आपका ये छा है, ये त्रा है, ये ज्ञा है और ये स्रा है। ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन का अर्थ होता है, इसकी जो डिफिनीशन है, परिभाषा प्रिय साथियों, ये होता है कि संयुक्त व्यंजन वर्ण ऐसे व्यंजन वर्ण होते हैं जो 2 वर्णों के मेल से बने होते हैं। 2 वर्णों का मेल, 2 वर्णों का मेल। प्रिय साथियों, 2 वर्णों का मेल जब होता है तो उसको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। प्रिय साथियों, संयुक्त जो व्यंजन होता है इसकी जो संख्या है वो 4 होती है, जिसमें छा है, त्रा है, ज्ञा है और स्रा है। प्रिय साथियों, इसमें जो आपका छा है, इसका जो निर्माण हुआ है 2 अक्षरों से, 2 बाणों से, उसमें से का जो कि ये आधा है और प्लस आपका सा जो कि ये पूरा है, इसी से छा का निर्माण हुआ है। लेकिन प्रिय साथियों, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे बनता है कि छा के पहले कौन सा वर्ण आता है, तो छा के पहले कौन सा वर्ण आता है? का। 2016 वीडियो परीक्षा में पूछा गया था, छा के पहले कौन सा वर्ण आता है? तो छा के पहले कौन सा वर्ण आता है प्रिय साथियों? तो छा के पहले का आता है। का और सा से छा का निर्माण भी हुआ है। अब क्या पूछेगा? त्रा के पहले क्या आएगा? तो ता, आधा ता प्लस रा। अब क्या पूछ सकता है? ज्ञा का निर्माण आधा जा प्लस या। स्रा का निर्माण आधा सा प्लस रा। प्रिय साथियों, ये संयुक्त व्यंजन है जिनकी संख्या 4 होती है। किसके पहले क्या आएगा मैंने बताया। छा के पहले का, त्रा के पहले ता, ज्ञा के पहले जा और स्रा के पहले सा। आधा आधा आता है, 2 अक्षरों के मेल से बनता है। दोनों बात मैंने आपको बता दिया। अब सबसे बड़ी बात यह है, जो संयुक्त व्यंजन होते हैं ये चारों के चारों जो होते हैं ये तत्सम होते हैं। तत्सम होते हैं। तत्सम का मतलब समझ रहे हो? संस्कृत। ये और ये चारों जो होते हैं अशुद्ध होते हैं। अशुद्ध होते हैं। बहुत सारे छात्र कहते हैं गुरुजी ये तो कहीं कहीं किताब बहुत कम लिखा मिलता है। जो किताब में कहीं कम लिखा मिलता है वही तो मैं पढ़ाता हूँ, वही आपके पेपर में आएगा। अगर किताब में सब मिल जाए तो अध्यापक की आवश्यकता क्या रह जाएगी। ये चारों व्यंजन जो हैं अशुद्ध होते हैं। अशुद्ध का मतलब क्या हुआ? 2 अक्षरों के मेल से बने होते हैं। ये बात मैंने आपको बताया। इसमें अल्पप्राण महाप्राण की कोई विशेष आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये संयुक्त व्यंजन है। एक क्वेश्चन और बनता है कि हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं जिनको मूलतः व्यंजन में शामिल नहीं किया गया है? तो 4 होते हैं। यही आपके छा, त्र, ज्ञा और स्रा। संयुक्त व्यंजन को
मूलतः व्यंजन में शामिल नहीं किया गया है, शामिल नहीं किया गया। आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं, गलती ना करना। मूलतः व्यंजन में छात्राज्ञा और स्वरा को शामिल नहीं किया गया है प्रिय छात्रों। इस प्रकार से संयुक्त व्यंजन की संख्या मैंने बता दिया। इसके बारे में क्वेश्चन कैसे बनेगा ये भी मैंने आपको बना दिया। पूछा जाएगा छा के पहले क्या आता है, छा के पहले लिखा गया है छा के पहले, तो छा के पहले का विकल्प में रहेगा, आपको सही कर देना है और ये शामिल भी नहीं है। इस प्रकार से जो 4 प्रकार व्यंजन के थे, व्यंजन मैंने आपको पढ़ाया। अब 1 लाइनर क्वेश्चन है, उसको पढ़ना है प्रिय साथियों। सभी लोग ध्यान देते रहें, इस वैश्विक महामारी को ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखें, क्योंकि जैसे ही ये महामारी समाप्त होगी प्रदेश सरकार की जो भी परीक्षाएं लगी हैं वो सारी परीक्षाएं अपने नियमानुसार सरकार करा लेगी। जैसे पिछली बार आपने देखा तमाम परीक्षाओं को स्थगित किया, तमाम परीक्षाओं को प्रमोट किया, बाद में फिर सबकी परीक्षा कराया था, तो वही हाल होगा। इसमें आप लोगों को मेहनत करने की ज़रूरत है। अब प्रश्न क्या बनता है, हिंदी वर्णमाला में उच्छिप्त व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन, हिंदी वर्णमाला में उच्छिप्त व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन जो होते हैं इन्हीं को द्विगुण कहा जाता है, द्विगुण व्यंजन। और जो इनकी संख्या होती है, उच्छिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन की संख्या तो 2 होती है प्रिय साथियों, जिसमें आपका डा है और प्लस ढा है। ये उच्छिप्त व्यंजन है। उच्छिप्त व्यंजन होता क्या है, जिसको बोलते समय मुख के ऊपर वाले भाग से जो व्यंजन निकलते हैं उन्हीं को उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं, जिनकी संख्या कितनी है 2, डा और ढा। तो हिंदी वर्णमाला में उच्छिप्त व्यंजन कितने होते हैं 2। ये प्रश्न आपके पेपर में आता है, आपको गलती नहीं करना चाहिए। इसके बाद प्रिय साथियों फिर आप लोगों को जानना चाहिए, आपके पेपर में पूछा आता है हिंदी वर्णमाला में आगत ध्वनियाँ, आगत ध्वनियाँ कितनी होती हैं। तो मुख्य रूप से 2 होती हैं, मुख्य रूप से 2 होती हैं, जिसमें आपका जा है और फा है। इसी को गृहीत व्यंजन भी कहा जाता है, गृहीत व्यंजन भी कहा जाता है। गृहीत व्यंजन जा और फा, आगत ध्वनियाँ पूछेगा तो जा और फा। इसके नीचे प्रिय साथियों नुक्ता का चिन्ह रहेगा। ये जो लिखा गया है ये नुक्ता है, नुक्ता, ये भी नुक्ता है। इसका प्रयोग उन्हीं अक्षरों में होता है जो अरबी और फारसी मिश्रित होते हैं। नुक्ता का प्रयोग तो अरबी प्लस फारसी मिश्रित अक्षर में होता है। क्वेश्चन बनेगा प्रिय साथियों,
इतनी बात सबके समझ में आ गई। अब आप लोग आगे चलेंगे, फिर गृहीत ध्वनियाँ हो गई, आगत ध्वनियाँ हो गई, उच्छिप्त व्यंजन हो गए। तो अब हिंदी वर्णमाला में और क्या बचा हुआ है आपका, उसे पढ़ना होगा। और क्या बचा है उसे पढ़ना होगा प्रिय साथियों। तो अब देखिए आप लोग क्या बचा हुआ है उसको पढ़ा रहे हैं। इसमें पूछ लेता है ये है और प्लस ए है, ओ है और औ है और वाह। प्रिय साथियों, इनका उच्चारण स्थान पूछता है। तो ए का जो उच्चारण स्थान है यह है कंठ धन तालु। इसका मतलब हुआ कंठ और तालु ये उच्चारण स्थान है ए का, और जो ओ औ है इसका है कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ। और जो आ है प्रिय साथियों इसका है दंतोष्ठ, दंत प्लस ओष्ठ। ये उच्चारण स्थान है। यहाँ से एक क्वेश्चन पेपर में पूछता है किसका उच्चारण स्थान क्या है। तो उच्चारण स्थान संबंधी जो जानकारी है, इसके पहले तो उच्चारण स्थान आपको स्पर्श व्यंजन में पढ़ाया गया था, उसके अलावा जो स्पर्श और के बाद जो बचे थे उनको मैंने आपको बताया। ये बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अब वन लर्नर क्वेश्चन भी आपके पेपर में यहाँ से बनता है, तो उन क्वेश्चनों को भी आप देखिए वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं, किस प्रकार से परीक्षा में पूछे जाएं, उनको आप लोगों को ध्यान रखना है। सभी साथियों को, छात्र एवं छात्राओं को, जो भी वीडियो देख रहे हैं, जो भी देखेंगे, क्लास को पढ़ेंगे, उनको ध्यान रखना चाहिए कि आप लोग परिश्रम से पढ़िए, अध्यापक आपके साथ खड़ा है। पहला क्वेश्चन क्या बनता है, हिंदी वर्णमाला में मूलतः व्यंजन कितने होते हैं। हिंदी वर्णमाला में मूलतः व्यंजन, ये क्वेश्चन साथियों पेपर में कई बार पूछा गया। उत्तर प्रदेश की टीटी लेखपाल 2016 में पूछा गया था, वीडियो 2016 वीडियो एग्जामिनेशन में पूछा गया था। मूलतः व्यंजन कितने होते हैं, 33। क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल वनडे एग्जामिनेशन इन एग्जामिनेशंस। दूसरा प्रश्न ये बनता है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्ण तो प्रिय साथियों 39। कहीं कहीं किताब में जो लिखा है वो सही नहीं है, उस पर ध्यान ना दीजिएगा, नहीं क्वेश्चन गलत होगा पेपर में। हिंदी वर्णमाला में कुल ध्वनियाँ या अक्षर प्रिय साथियों तो 52। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, पेपर में बहुत पूछता है, लगभग हर किताब के सेट में और आपके मुख्य परीक्षा में पूछा आता है। हिंदी वर्णमाला में कुल ध्वनियाँ कुल अक्षर तो 52, मूलतः कितने हैं व्यंजन, हिंदी वर्णमाला व्यंजन कितने, सब बहुत पूछा आता है। स्पर्श व्यंजन मैंने आपको पढ़ाया ही है। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं भाई, 25 मैंने पढ़ाया है। कंठ स्थानीय ध्वनियाँ प्रिय साथियों, कंठ स्थानीय ध्वनियाँ मैंने पढ़ाया, भूल गए आप लोग, 9। और तालु स्थानीय ध्वनियाँ मैंने पढ़ाया था, भूल जाते हो। तालु स्थानीय ध्वनियाँ प्रिय साथियों
तो ये भी तो 9 ही होता है। और मूर्धा स्थानीय मैंने बताया था, मूर्धा स्थानीय ध्वनियाँ 8। ये सब आप लोग तैयार करें, आपके पेपर में आएगा। हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या मैंने पढ़ाया था ना, स्वर की संख्या तो 11। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह, अयोग रहेगा, आयोग नहीं रहेगा। अयोगवाह की संख्या तो मूल स्वर मैंने पढ़ाया था, ऊपर लिख दे रहा हूं। मूल स्वर की संख्या तो 4 और संयुक्त स्वर की संख्या तो 4। प्रिय साथियों, गुण स्वर मैंने पढ़ाया था, गुण स्वर की संख्या तो 2 लिखाया गया है सब। वृद्ध स्वर की संख्या तो 2। सब कुछ मैंने पढ़ाया प्रिय साथियों, आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। जैसे ए है, ऐ है, ओ है, प्लस औ है, ये इनका कभी हर्ष नहीं होता प्रिय साथियों, ये हमेशा दीर्घ होते हैं। ये चारों अक्षर सदैव दीर्घ होते हैं, सदैव दीर्घ होते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन पेपर में बनाएगा। जब हमारा स्टेप खत्म होगा, ऑनलाइन क्लास से आप हमारे जुड़ेंगे, आगे चल के जुड़ते रहेंगे, तो सारे वर्णमाला के प्रैक्टिस कराऊंगा। वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा जो बुकों में तो नहीं, लेकिन आपकी परीक्षा में मिलेंगे। इसको ध्यान रखिएगा, ऑलरेडी ध्यान रखिएगा। टीचर जो कहेगा वो काम करेगा। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, सब ये बच्चों के दिमाग में होना चाहिए, तब परीक्षा आप क्वालिफाई कर पाओगे। ठीक है ना। तो ये हिंदी वर्णमाला के 1 लाइनर क्वेश्चन हैं। मूलता व्यंजन कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, स्पर्श कितने होते हैं, संयुक्त, ये सब क्वेश्चन पेपर में पूछा आता है। एक चीज़ और प्रिय साथियों, जैसे अब ये डॉक्टर लिखा है, डॉक्टर, अब आपके पेपर में पूछा जाएगा डॉक्टर के ऊपर, देखो ये एक प्रकार का चिन्ह है, ये पूछेगा किस प्रकार का चिन्ह है, ये क्वेश्चन पेपर में आया है। तो ये जो ऊपर चिन्ह बना हुआ है चांद जैसे प्रिय साथियों, ये पूछेगा किस भाषा का है, ये अंग्रेजी भाषा का अक्षर है, अंग्रेजी भाषा का अक्षर है। वहाँ अंग्रेजी लिखा रहेगा, उर्दू लिखा रहेगा, फारसी लिखा रहेगा। ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको कराएंगे। चैप्टर का समापन तो फिलहाल वर्णमाला के हो ही रहा है, क्योंकि हिंदी वर्णमाला को मैंने पढ़ा दिया है और लगभग सारे क्वेश्चन यहाँ से बता दिए गए हैं। अब इस पर प्रैक्टिस करवाएंगे आगे चल करके कि कैसे कैसे पेपर में क्वेश्चन आने हैं। अभी तक स्वर व्यंजन ये जो कुछ भी था मैंने आपको क्लियर करवाया, और हिंदी वर्णमाला का एक स्टेप पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। स्वर की संख्या, व्यंजन की संख्या, स्पर्श व्यंजन की संख्या, मूल स्वर की संख्या, संयुक्त स्वर की संख्या, मूलता व्यंजन की संख्या, हिंदी वर्णमाला में कुल अक्षर कुल ध्वनियों की संख्या, आगत ध्वनियों की संख्या, ये सब कुछ मैंने आपको पढ़ा दिया। अब इस पर जो प्रैक्टिस कराना है अगली क्लास में प्रैक्टिस होगा। आज के लिए बस इतनी ही क्लास होगी, तो आगे फिर आपसे मिलते हैं प्रिय साथी।